आज की क्लास में हम जानेंगे जो संविधान सभा थी इसका गठन किस तरह से हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथगो था। जब अगस्त प्रस्ताव था तो वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथगो था। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी। वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई थी और विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात इसके अंदर रखी गई थी। तो हमें याद रखना है जो अगस्त प्रस्ताव था 8 अगस्त 1940 को आया था। लिंथगो था इसके अंदर वायसराय था। डोमिनियन स्टेट के दर्जे की बात की गई थी और जो वायसराय की परिषद थी तो भारतीयों की संख्या में उसमें वृद्धि की गई थी और विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये अगस्त प्रस्ताव में पॉइंट रखे गए थे। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। इसका जो नेतृत्व किया था स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। क्रिप्स मिशन का जो नेतृत्व किया था स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था, 1942 में ही आया था। केवल ये एक सदस्य ही था। ये क्रिप्स मिशन में कितना था? ये एक सदस्य था। इसमें भी विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन का वादा किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने जो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था, इसको क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या बोला था? तो इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से महात्मा गांधी ने इसको नाम क्या दिया था? पोस्ट डेटेड चेक दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको खारिज कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। पाकिस्तान की जो मांग थी इसको स्वीकार नहीं किया गया था, तो क्रिप्स मिशन को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया था? इसको खारिज कर दिया था। और महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या बोला गया था? पोस्ट डेटेड चेक के नाम से इसको बोला था। आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव आता है पहले 1940 में। 1940 में क्या आता है? ये अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। जो क्रिप्स मिशन था ये एक दलीय था। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसके अंदर लिन लिंथगो थे। अगस्त प्रस्ताव में वायसराय कौन था? लिन लिंथगो था। ये जो कैबिनेट मिशन था ये कब आया था? 1946 में आया था। जो संविधान सभा थी इसके गठन का मुख्य आधार था ये कैबिनेट मिशन जो था 1946 में था, ये संविधान सभा के गठन का मुख्य आधार था। यह कितने स्तरीय था? ये 3 सदस्य थे, यानी उच्च स्तरीय मिशन था। ये कैबिनेट मिशन कितने थे? इसमें 3 सदस्य थे इसके अंदर। वे 3 सदस्य कौन कौन से थे? यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था। ये जो पैट्रिक लॉरेंस था इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राज्य सचिव था। ये पैट्रिक लॉरेंस कौन था? जो अध्यक्ष था ये भारतीय राज्य का सचिव था। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स था, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष था। ये अलेक्जेंडर कौन था? नौसेना मामलों के प्रधानमंत्री था। ये अलेक्जेंडर कौन था? ये नौसेना मामलों के कौन था? ये प्रधानमंत्री था। ये आगे देखते हैं क्लास। जो संविधान सभा की संरचना थी, कुल कितनी सीटें थी इसमें? तो 389 सीटें थी। संविधान सभा का जब संरचना तैयार की जा रही थी इसमें सीटें कितनी थी? 389 थी। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे 296 थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत थे? तो 296 प्रांत थे ब्रिटिश भारत के। देशी रियायतें कितनी थी? 93। देशी रियायतें कितनी थी इसके अंदर? 93 थी। ये इसके अंदर चीफ ऑफ कमिश्नरी प्रांत थे। कितने थे ये? चीफ ऑफ कमिश्नरी प्रांत जो थे ये 4 थे। ये कौन कौन से थे? दिल्ली था,
अजमेर मेवाड़ था दूसरे नंबर पे, तीसरे पे कुर्ग था और फोर्थ नंबर पे कौन सा था, बलूचिस्तान था। चीफ ऑफ कमिश्नरी कितने थे ये, चीफ कमिश्नरी 4 थे, दिल्ली, अजमेर मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। इन 4 सीटों को मिलाकर 296 ब्रिटिश प्रांतीय सीटें थीं। अगर 4 सीटों को मिला दिया जाए, दिल्ली, अजमेर मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान की, तो कुल मिलाकर कितनी 296 ब्रिटिश प्रांतीय सीटें थीं। देखिए, जब चुनाव का परिणाम आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो ये 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, 73 सीटें मिली थी। और अन्य दल को कितनी सीटें मिली थी, ये 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस की इस भारी जीत के बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा थी इसका बहिष्कार कर दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208 सीटें मिली थी। उसके बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। जो दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक कब हुई थी, ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। किस बैठक में किया था, तो ये तीसरी बैठक थी। ये आगे देखते हैं। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। संप्रभु संस्थान, इसका मतलब होता है सभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु होनी चाहिए। यानी संप्रभु का मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और संप्रभु होनी चाहिए। सामाजिक न्याय, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। मूल स्वतंत्रता, मूल स्वतंत्रता का मतलब हो गया विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। मूल स्वतंत्रता के अंदर विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। विशेष सुरक्षा, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। पिछड़े और अल्पसंख्यक जो थे इनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए, ये विशेष सुरक्षा के अंदर आता है। देखिए, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। इसके उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं। जो चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, चुनाव होने के बाद कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और अन्य दल को 15 सीटें मिली थी। चीफ ऑफ कमिश्नरी जो थी, चीफ कमिश्नरी कहाँ पर थी, दिल्ली में थी, ये अजमेर मेवाड़ में थी, कुर्ग में थी और बलूचिस्तान में थी। चीफ कमिश्नरी प्रांत थे ये। यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 389 सीटों पर चुनाव हुआ था। ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी और देसी रियासतों की कितनी, ये 93 सीटें थी। ये देखिए, पैट्रिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, सचिव था ये। स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष था ये। अलेक्जेंडर कौन थे, ये नौसेना मामलों के प्रधानमंत्री थे ये। जो कैबिनेट मिशन था 1946 में आया था ये। इसके संविधान सभा का गठन का मुख्य आधार था ये और ये 3 सदस्य था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आया था, ये 1942 में आया था ये और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था ये। इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स था ये एक सदस्य ही था ये। इसमें लिन लिथगो था ये, डोमिनिक स्टेट के दर्जे की बात की गई थी।
क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और अली जिन्ना ने क्या बोला था इसको, क्योंकि पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, तो अली जिन्ना ने इसको क्या कर दिया था, क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया था। ये क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।